दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी। अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। 1943 वो साल जब पूज्य बाबू भारत के राष्ट्र पटल पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान कर चुके थे। ठीक उसी समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आजादी के दीवानों में जोश भरने के लिए ये कविता लिखी थी। आज फिर हमारे सामने आजादी की एक और लड़ाई आन खड़ी हुई है। हमने वो लड़ाई भी जीती थी, हम ये लड़ाई भी जीतेंगे। आपको याद हो 2003 में भी हमारे सामने, देश के सामने ऐसी ही परिस्थितियां थी। सत्ता में बैठे लोगों को इसी तरह अपराजित कहा जाने लगा, मगर हम साथ बैठे, मिलकर लड़े और हमने शाइनिंग इंडिया के नारे की चमक फीकी करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई और सत्ता में लौटे। जब हम सत्ता में लौटे तो हमने जनता के हितों में मनरेगा, RDE, खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसे कई कदम उठाए जो आज भी मिसाल बने हुए हैं। हमें ये नहीं। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक घड़ी आई है राजस्थान के लिए। नवसंकल्प शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने राजस्थान चुना शिविर के लिए। और इस मेवाड़ की धरती पर आप सब दूर दूर से आए हैं। मैं तमाम जो डेलीगेट आए उनका भी साथ साथ में आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से जो हालात है देश के, और जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान कर रहा है, हमें गर्व है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अम्बेडकर साहब के ज़माने से ही संविधान बना और प्रोग्राम प्रिंसिपल स्थापित हुए, और वही आज देश को एक अखंड रखे हुए अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की नीति हैं, सिद्धांत के कार्यक्रम हैं, उनकी आधार पर देश चलता रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी को त्याग करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सुधार बेंची जी शहीद हो गए और देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। उस रूप में देश को आज यहाँ तक पहुँचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए 70 साल में क्या किया कांग्रेस। कांग्रेस भारतीय बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको बहुत जो जिस रूप में आज आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा, एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी, और जन जन तक भी बात पहुँचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। जो हिम्मत कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ, वो हिम्मत कर रहे हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं। पर जो CBI, इनकम टैक्स ईडी के जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कभी कल्पना जिसने की नहीं होगी। किसी भी घर में घुस जाते हैं, 7 दिन तक निकलते नहीं है। अरे भैया कुछ मिले नहीं, आप क्यों नहीं निकल रहे हो?
सब ऊपर से आते जाएंगे तब देख लेंगे। तो कहने को हजार बातें हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे पीसी प्रेसिडेंट अपनी बात करेंगे और सुरजेवाला साहब को आप देखते हैं कि किस रूप में इन्होंने हमेशा कांग्रेस के बिहार पर जो देशवासियों को हमेशा संदेश दिया है उन सब के हम लोग कायल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो यहाँ आए हैं आप खुद महसूस करेंगे कि कांग्रेस के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए संकल्प के साथ में निकलेंगे और देशवासी उम्मीद करते हैं कांग्रेस से। लाख बातें कर लो, लोग कहेंगे, आज भी कहते हैं कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसी रूप में आज देशवासी बहुत चिंतित भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शिविर बहुत ही कामयाब रहेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी चिंतन मनन हो वो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से पूरा देश सुनेगा, क्योंकि ये कोई चिंतन शिविर मामूली नहीं है। जो रेस्पॉन्स मिल रहा है आने वालों का भी, प्रेस का भी, उनसे हम बहुत ही प्रभावित हैं आप लोग। और अभी तक कई लोग आ रहे हैं हमारे साथी लोग, पत्रकार बंधु। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नया मैसेज कांग्रेस देने में सफल होगी। बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संकल्प शिविर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है उसकी मेजबानी का मौका हम सबको राजस्थान को मिला। हमने आपको आमंत्रित किया, आप यहाँ पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। से, अन्नदाताओं से, सब वर्गों से बड़े बड़े वादे करके देश में 2014 में मोदी की एनडीए सरकार सत्ता में आई। 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का अभी तक कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुशासन दिया है उससे पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उससे सब लोग परेशान हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार को अगर सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में है तो वो है सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता है। संविधान को कांग्रेस मानती है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और छद्म राष्ट्रवाद का नारा देकर के संकुचित राष्ट्रवाद के जरिए ये अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के ऊपर आमदा है। पूरे देश में जिस प्रकार के हालात बनाए हुए हैं, जो धर्म के आधार के ऊपर जिस प्रकार का उन्माद फैलाया जा रहा है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है और गरीब के वोट से, किसान के वोट से, युवा के वोट से सत्ता में आने वाले उनके वोट से वजीर बने हुए आज कुछ ही धन्ना सेठों के वजीर बनकर के मोदी जी और उनकी सरकार बैठ गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में राष्ट्रवाद, आजादी से लेकर के अब तक जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और जो देश को एक और अखंड त्याग और तपस्या और बलिदान देकर के रखा है, उसके ऊपर अब आज ये लोग लाना चाह रहे हैं। ऐसे में हम सब कांग्रेस के लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब इस नव संकल्प शिविर के माध्यम से हम सब जो आपकी भावनाएं हैं, पूरे देश की भावनाएं हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की आज़ादी से लेकर के ये स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान है। ये केवल मात्र वर्ग विशेष में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अब इस लड़ाई को जो छद्म राष्ट्रवाद, संकुचित राष्ट्रवाद,
धर्म के आधार के ऊपर सामाजिक समरसता को जो छिन्न भिन्न कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानने के लिए तैयार नहीं है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए और जोर शोर से लड़ाई लड़ने के लिए हम इस संकल्प शिविर में नया संकल्प कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता लेंगे और 2023 राजस्थान में जो गुड गवर्नेंस अशोक गहलोत जी ने दी है उसके आधार के ऊपर 2023 में राजस्थान में भी सरकार पुनः बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार बनाएंगे और मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इस संकल्प के साथ में एक नए जोश और स्फूर्ति के साथ में हम सब लोग पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू। उसके तरीके और उसके निष्कर्षों के बारे में थोड़ी सी व्याख्या मैं आपकी अनुमति से करूंगा। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम धन्यवादी हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब और उनके मंत्रिमंडल के सब सहयोगियों के भी, कि उन्होंने उदयपुर की ऐतिहासिक धरती जिसने हमेशा एक नए इतिहास की संरचना की है, त्याग, बलिदान और संघर्ष की शुरुआत और उसका पटाक्षेप कभी न कहीं इस धरती के कण कण में है, वहां पर यह मौका दिया कि देश और कांग्रेस दोनों के लिए एक नई शुरुआत उदयपुर की महान धरती से हो। जैसा गहलोत साहब ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रास्ता और हमारे कण कण में राष्ट्रवाद है। राष्ट्र धर्म हमारी एकमात्र भक्ति रही है, आजादी से पहले और आजादी के बाद। राष्ट्र के लिए बलिदान की परिपाटी कांग्रेस का इतिहास भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी। और आज देश में, दिल्ली में बैठी देश की सरकार ने इस देश के संविधान और देशवासियों दोनों पर हमला बोल रखा है। सच्चाई यह है कि देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में आजादी के आंदोलन के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बार फिर संविधान की रक्षा, देशवासियों के हकों की रक्षा और उनके लिए लड़ाई की परिपाटी पर खरा उतरना होगा। यह हमारा दायित्व भी है और यह वक्त की मांग भी है। और इसीलिए देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मचिंतन, देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने के लिए 13, 14 और 15 मई को उदयपुर का नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्र धर्म की कसौटी पर नव संकल्प क्यों? ये एक सवाल है जो आम जनमानस भी और मीडिया के साथी हमसे पूछते हैं। साथियों, 6-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। आज भारत भयावह आर्थिक असमानता का शिकार है। देश के 142 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, परंतु देश के 84% घरों की आय और तनख्वाह गिर गई या कम हो गई। 15-15 लाख तो खाते में आए नहीं। जो पैसा बचत का था वो आम जनमानस का, वो भी लूट गया। दूसरा पहलू, गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते भारत का रुपया अब बेदम सा दिखता है। 75 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया। जब आज हम सब बात कर रहे हैं, 75 साल में रुपये की सबसे भारी गिरावट आज के दिन आई, जब एक अमेरिकी डॉलर के बदले में अब 77 रुपया 56 पैसे रुपया की कीमत हो गई। अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे?
दूसरी ओर 68 सालों में देश पर कर्ज था साल 2014 तक 55 लाख करोड़। 8 साल बाद दिल्ली के हुक्मरानों की सत्ता के 8 साल बाद 2022 में वो कर्ज हो गया 135 लाख करोड़। 68 साल में 55 लाख करोड़, 8 साल में बढ़कर हो गया 135 लाख करोड़। हर हिंदुस्तानी पर 1 लाख रुपए का कर्ज अकेली भारत सरकार ने चढ़ा दिया। तीसरा पहलू, महंगाई और मोदी सरकार दोनों ने मिलकर जनता का जीवन नर्क बना दिया। साल 2014 में कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1000 रुपये का है। मोदी सरकार और भाजपा ने 27 लाख करोड़ तो कमाया, पर देशवासियों को क्या मिला? सवाल ये, यही हाल आटा, दाल, खाने का तेल, सब्जी, टूथब्रश, शैम्पू, टीवी, फ्रिज, हर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु का। चौथा पहलू, देश का युवा बेरोजगारी के घिनौने साए में आज संघर्षरत है। पहली बार देश के इतिहास में शायद 45 वर्षों में इतनी भयंकर बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़े भी 8% बेरोजगारी बताते हैं, पर स्थिति जमीन पर और ज्यादा भयावह है। भारत सरकार सरकारी उपक्रमों और प्रांतीय सरकारों के अगर सरकारी पदों की बात करें तो इस देश में 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, 2,55,000 पद खाली पड़े। एमएसएमई, लघु छोटे उद्योग, उन पर ताला लग गया। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, कई करोड़ रोजगार चले गए। पांचवा पहलू, देश के सत्ता के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोग किसान और खेती के दुश्मन बने बैठे। कभी 3 काले कानून लाकर खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा होने का षड्यंत्र होता है, तो कभी खेती पर टैक्स लगाया जाता है। पहली बार खाद पर जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर जीएसटी। यह अपने आप में अनूठी बात है। यूरिया और डीएपी के दाम इतने बढ़ गए और उनकी सब्सिडी इतनी ज्यादा काट दी गई कि अब किसान के लिए वो खरीदना मुश्किल हो गया। और एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा तक नहीं। मनरेगा का बजट काट दिया गया। 100 दिन का काम तो दूर की बात है, 20 दिन का काम गरीब मजदूर, भूमिहीन मजदूर को नहीं मिलता। किसान की आय 2022 तक दुगनी होनी थी, परंतु यहां तो उपज की लागत मिलने के लाले पड़े। छठा पहलू, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों, उनके लिए तो जैसे दिल्ली की सरकार के दरवाजे बंद हो गए। दलित आदिवासी सब प्लान खत्म कर दिया गया। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों को जबरन आक्रमण और अतिक्रमण उन पर किया जा रहा है।